जय सतियो, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप अच्छे होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगा आप सबकी। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेके कि रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो कब होगा। और मैं चाहे लाइव आऊँ, चाहे मेरा शॉर्ट वीडियो आए, चाहे लॉन्ग वीडियो आए, लेकिन आपके सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं वो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम को लेके आते हैं, क्योंकि आपके बहुत इंतजार करने के बाद आपकी रेलवे ग्रुप डी भर्ती देखने को मिली। रेलवे ग्रुप डी भर्ती जिसमें रेलवे ने बोला कि 1 लाख के समथिंग इसके जो पद हैं वो खाली हैं। 1 लाख से आप लोगों की भर्ती देखने को कितनी मिली है? 32,000 प्लस पदों की भर्ती देखने को मिली। और पहले बोला गया था कि इन्होंने 2024 में जो नोटिस जारी की हुई थी उसमें ITI और प्लस क्या है 10th मांगा। और उसके बाद जब ये भर्ती आई तो यहाँ पर आपने देखा कुछ डिफरेंट था, जिसमें आपकी भर्ती कोर्ट तक गई। अब इसमें आपको एग्ज़ाम को लेके जो था तो वही थोड़ा सा लेट हुआ, नहीं तो ये आपकी हो सकता था कि एग्ज़ाम अभी जून पे ही देखने को मिल जाए, मई जून पे देखने को मिल जाता मतलब। लेकिन ये आपकी कोर्ट तक भर्ती पहुँच गई और काफ़ी ऐसे चीज़ें पकड़ में आई मतलब जो इन्होंने गलती करी थी, और गलतियाँ इन्होंने स्वीकार भी करी कि यहाँ हम इनकी तरफ से जो गलतियाँ हुई थी तो ये चीज़ें थी। तो ये आपकी इसकी जो भर्ती है और इसका एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है तो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को देखा गया कि 32,000 प्लस पदों पे ये भर्ती आई, और जो फॉर्म पड़े हैं, यानी आप सोच सकते हो कि लोग ग्रुप डी, जिसको आप लोग समझते हो नाम तो ग्रुप डी है, लेकिन इसकी सैलरी एक अच्छे खासे मतलब कितना ज़्यादा इसकी सैलरी होती है, बहुत बहुत सैलरी होती है देखा जाए कि मतलब रेलवे डिपार्टमेंट में मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मतलब सैलरी इसी की देखी जाती है, क्योंकि ये रेलवे ग्रुप डी है। लेवल देख के अगर मैं बात कर रही हूँ तो बहुत अच्छी इसकी सैलरी भी होती है। तो इस काफ़ी चीज़ों को देखते हुए स्टूडेंट तो था, ITI वाला भी इंतज़ार करके बैठा था एंड 10th वाला स्टूडेंट भी इंतज़ार करके बैठा था। तो 1 करोड़ के समथिंग इसके फॉर्म है वो काउंटिंग पे आए हैं। तो 1 करोड़ पे अगर आप समझ सकते हो कि इसका एग्ज़ाम है वो 1 मंथ से इधर होने वाला नहीं है, यानी 1 मंथ ओवर हो सकता है लेकिन कम पे नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर 3 टाइम करवाएंगे तब भी 1 महीने का समय आराम से ले लेंगे एग्ज़ाम कराने में। अगर छोड़ेंगे भी स्टूडेंट, कितना छोड़ेगा, 50 से 60 लाख, तब भी आपका इसका स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम पे बैठेगा। ठीक है, अगर छोड़ने पे आ जाए तो 60 लाख से कम तो फिर भी नहीं होगा। अब इसका जो एग्ज़ाम है वो कब होगा आप लोगों का? तो एग्ज़ाम मेरे हिसाब से, जैसे मैंने आपको NTPC के लिए बताया था और बहुत सारे भाइयों ने भी जब उन्होंने कमेंट करा था कि दीदी इसका एग्ज़ाम NTPC का कब होने वाला है, तो ग्रेजुएट वाला आप लोगों की डेट आउट हुई, जिसमें आपका 5 जून दिया गया है एग्ज़ाम स्टार्टिंग, 23 जो है एंडिंग डेट है एग्ज़ाम की। अब आप लोगों की इसके लिए टाइमिंग नहीं मिले। अब कल 2-3 भाई थैंक यू बोल रहे थे, कह रहे थे दीदी आपने जून बताया था। मैंने क्लियर तो नहीं बताया था, लेकिन मुझे ये था कि उन्होंने ये पूछा था, तो मैंने कहा था हो सकता है कि आप लोगों का जून पे एग्ज़ाम शुरू हो जाए, ऐसे मैंने उनसे बोला था। एक दिन लाइव में भी ये चीज़ मैंने बोल दी थी कि जून तक आप लोगों का इसका एग्ज़ाम है वो हो सकता है। ये आपकी क्लियर हो गई। अब आप लोगों का आता है कि रेलवे ग्रुप डी को लेके भी आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए। आज भी मैं मतलब लाइव आई थी तो लाइव में देखा गया कि आप लोगों के सबसे ज़्यादा कमेंट थे कि रेलवे ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है वो उसको लेके। तो इसके हम मेरे हिसाब से जुलाई के बाद है वो एग्ज़ाम इसका देखने को मिल जाए। रीज़न ये है कि जुलाई के बाद क्यों, जुलाई के बाद मुझे ये लग रहा है क्योंकि इधर NTPC का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, RRB, क्योंकि रेलवे भर्ती बोर्ड का ये भी है, रेलवे का वो भी है। आप लोगों की दोनों रेलवे की ही भर्तियाँ हैं, तो इसलिए आपको इसको पहले कंप्लीट करेगी, क्योंकि इसकी डेट आउट हो गई है। और इसको कंप्लीट करने के बाद ही ग्रुप डी का प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है कि आप लोगों का जुलाई के बाद इसका एग्ज़ाम देखने को मिल जाए, और 1 मंथ से कम देखने को नहीं मिलेगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम, बहुत टाइम लेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों की हैं। वहाँ पर बैठने वाला अगर CGL का स्टूडेंट होगा, वो भी पेपर उसका जब पढ़ेगा ना, तो 1 मिनट ये चीज़ सोचने पे लगा देगा कि अच्छा होता कि मैंने CGL में तैयारी कर रहा था उसी का एग्ज़ाम देता, मतलब ग्रुप डी में ना आता। ऐसा उसका पेपर भी आता है। मैं आपको हिंट तौर पे बताती हूँ, प्रीवियस ईयर उठाना और एक बार देखना, चेक करना। मैंने उसका प्रीवियस ईयर हार्ड कॉपी चेक करी उसकी, तो मैं इस चीज़ को बता रही हूँ। तो आप भी चेक करना, मैं सभी की बात नहीं करती हूँ, लेकिन उसका पेपर है वो काफ़ी बढ़िया आता है। मतलब देखने को देखा जाए तो मतलब काफ़ी अच्छा लेवल भी पूछा जाता है। NCERT आप पढ़िएगा, क्योंकि NCERT ही आपको उसको कंप्लीट कर सकती है आपको, बाकी NCERT से आपको उससे बाहर नहीं पूछेगा। और आपने देखा कि NCERT अभी यहाँ पर रेलवे पे जो एग्ज़ाम हुए हैं यहाँ भी देखने को मिला है, बिहार में NCERT देखने को मिली है, और यहाँ आप लोगों का आने वाले एग्ज़ाम पे NTPC वाले में भी हो सकता है NCERT देखने को मिल जाए। तो इसलिए आपको NCERT उठा के उसी से आपकी अच्छी सी साइंस वगैरह कंप्लीट करनी है, तो अच्छा स्कोर कर लोगे साइंस पे। ठीक है, साइंस का इस पे स्कोप है वो काफ़ी अच्छा है।
तो इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर भी चेक करते रहना है, और उसके बाद मॉक वगैरह है वो भी शुरू हो चुके हैं, मतलब फुल मॉक हैं उनको भी लगाते रहना है। और उसके साथ साथ आप लोगों को क्या है कि मतलब प्रैक्टिस सेट तो करते ही जाना है। यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही हैं जो चैप्टर वाइज आप लोग कर सकते हो आसानी से। कोई 10-10 आपको एक टॉपिक पे 10-10 वीडियो ना देखने के बजाय आप लोग कोई ऐसे चैनलों पे हैं, सर लोग काफ़ी अच्छे मेहनत कर रहे हैं जिससे आप लोग 1 से 2 क्या है वीडियोज़ से आप एक टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो और अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई जानकारी होती तो मैं आपको तक कमेंट मतलब क्या है पहुंचाती रहूँगी। एंड आप सबका डाउट है वो क्या है कि हो सकता है कि जुलाई के बाद होगा कि नहीं होगा, ये भी आप पे कमेंट कर देना जिससे हम मुझे भी है वो क्लैरिटी हो जाए। बाय बाय, मिलते हैं।